नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं पीरोवन मंडल के बरौली गांव में और जैसे कि आपको हम दिखाने का कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर यूथ फॉर स्वराज के तहत माँ ब्लड जो सेंटर यहाँ पर उपस्थित हुआ है और बहुत सारे जो ग्रामीण जनता है यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो जो माँ ब्लड सेंटर के जो संस्थापक हैं, यूथ फॉर स्वराज के जो संस्थापक हैं, सर हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं सर से कि कब से ये जो सेंटर जो एनजीओ चला रहे हैं और इस एनजीओ के माध्यम से क्या क्या सहायता उपलब्ध कराते हैं और क्या लक्ष्य है। सबसे पहले सर आपको परसुमित लाइव न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद आपका, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप मौका दे रहे हैं अपने चैनल पर। जी सर, कब से जो एनजीओ चला रहे हैं आप? ये एनजीओ लगभग हमारा तो एनजीओ तो यही सब जितने युवा हैं सब लीड करते हैं। हम थोड़ा मार्गदर्शक करते हैं, जब भी इनको कुछ ज़रूरत होती है तो हम कोशिश करते हैं कि इनका सही मार्गदर्शन हो। 2011 से ये लगातार ये कारवां चल रहा है एनजीओ के नाम। सबसे पहले सर अपने बारे में बताइएगा। मेरा नाम कुमार कन्हैया है और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और रेबल स्पोकन इंग्लिश एक संस्थान है पटना बोरिंग रोड में, तो उसी का मैं डायरेक्टर हूँ। तो लगभग 10 सालों से मैं बिहार में जितने युवा हैं सबको इंग्लिश बोलने की उनको सहायता कर रहा हूँ इंग्लिश बोलने में। तो ये मेरा प्रोफेशन है और इसके अलावा साथ ही साथ चूँकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक हमारा काम है कि आप व्यक्तित्व को निखारिए, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि चूँकि युवा ज़्यादा हमारे साथ होते हैं तो उन युवाओं को एक सही मार्गदर्शन दिया जाए और फ्री टाइम में पार्ट टाइम कुछ समाज से जुड़े कार्य भी किए जाए। तो इसीलिए मैंने उसको मार्गदर्शन स्टार्ट किया था कि एक साइड से अगर एक संस्था होती है तो जो भी युवा साथी हैं वो कुछ समाज में जो बढ़ चढ़ कर अच्छे कार्य हैं उसमें हिस्सा ले सकें। जी सर, काफ़ी आपका सर सराहनीय कदम रहा है और जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं पीरोवन मंडल के और इस ग्रामीण इलाके में आप इस तरह से अपना ये जो एनजीओ है अभी भेजे हुए हैं और काफ़ी बेहतरीन ढंग से, और काफ़ी जो यहाँ पर युवा लोग हैं, काफ़ी युवा भी बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। और जैसा कि हम यहाँ पर देखें लगभग 70 वर्ष के एक बुजुर्ग भी यहाँ पर डोनेट किए हैं। सर क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, ये तो मैं आते ही चूँकि मैं पहली बार आया हूँ इस क्षेत्र में और ये मेरे लिए मोटिवेशन है। मुझे लगता है कि कम से कम 50 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग करवा चुके हैं और वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन चूँकि मैं मीडिया में बोल रहा हूँ आज ये सबके पास जाएगा। इतने अंदर गांव में आकर हम लोगों ने ब्लॉक तक करवाया है। जैसे अगर वहाँ पर 50 गांव मिल रहे हैं तो 50 गांव को मिलाकर एक ब्लॉक तक करवाया है, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक गांव में डोनेशन नहीं हुआ है क्योंकि वो एक डर रहता था कि लोग आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन बरौली ने तो आज रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो यहाँ की जितने युवा साथी हैं सबको नमन और उनके लिए एक संदेश भी कि आपने ये जो काम किया है वो सिर्फ रक्तदान के क्षेत्र में नहीं है बल्कि मानवता की एक मिसाल है। और 70 साल के युवा 70 साल के जो बुजुर्ग आकर दिए तो वो तो एक युवा है। मुझे लगता है कि 70 साल का उन्हें बुजुर्ग ना कहा जाए बल्कि बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लिए हैं, तो वो तो सबसे बड़े युवा वही हैं। और मैं चाहूँगा कि उनका फोटो और थोड़ा अगर वीडियो होगा तो लेकर मैं, हाँ इनका वाइट होगा तो आपके उसको आप भेजें, मुझे भी लिंक भेजें, मैं उसे सब जगह भेजूँगा। और ये बहुत बड़ा प्रेरणादायक है कि 70 साल के युवा एक गाँव में आज आकर, जो शायद गाँव में रहते हैं, गाँव से जुड़े कार्य करते हैं, वो सामने आकर अगर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं तो ये युवाओं को सीख है। और जो युवा डरते हैं और आगे नहीं आते हैं उनको इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। अभी तक कितने हेल्प पहुंचा चुके हैं सर अपने एनजीओ के तहत? लगभग तो अगर आप देखें तो पूरी टीम की बात करें तो 5000 से ज़्यादा लोगों को मतलब हम लोग डायरेक्ट डोनेशन हो चुका है जिनकी जान बचाई गई है। जान बचाई गई। हाँ, डोनेशन तो लगभग हज़ारों में हुआ है, लेकिन 5000 लोग हैं जिनको बचाया गया है, मतलब ब्लड डोनेट करके हेल्प करके उन्हें बचाया गया है। बिल्कुल धन्यवाद सर, इस तरह से ग्रामीण परिवेश में आप आए हैं और काफ़ी सराहनीय कदम रहा है। आप एजुकेशन के साथ साथ में इस तरह सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, इसके लिए भी काफ़ी सर धन्यवाद आपको। और भी जानेंगे क्या कहेंगे मैं, यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी बेहतरीन ढंग से यहाँ पर काफ़ी युवा लोग भी बढ़ चढ़ कर डोनेट कर रहे हैं ब्लड, इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा सभी यहाँ पर जितने भी तमाम लोग हैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी, आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा वक्त निकाल करके आज आपने कवरेज करने के लिए यहाँ पर आपने पहुँचा, रिप्रेजेंट मतलब लोगों तक बताने के लिए पहुँचा है, जिसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज जो ये कैंप लगा है एक्चुअली क्या है कि ग्रामीण इलाका की अगर हम लोग बात करते हैं, शहरी क्षेत्र में क्या होता है कि हम लोग इतना डेवलप कर जाते हैं, हम अपने इर्द गिर्द सोसाइटी से कनेक्टेड होते हैं तो चीज़ों को जानते हैं।
लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी ब्लड रक्तदान के नाम से डर जाते हैं लोग। बहुत सारे लोग यहीं पर देखे हुए हैं, आए हुए थे लेकिन हल्का डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन जब ब्लड जब डोनेट कर दिए थे तो काफ़ी अच्छा फील मतलब कर जी रहे थे। बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है कि जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर अगर आप रक्तदान करना भी चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो फैमिली होती है, अगर हम माँ की बात करते हैं तो माँ बोलती है नहीं मैं तुम्हें खाना खिला रही हूँ रक्तदान करने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज है, मतलब चीज़ों को थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है कि रक्तदान करने से हमें और स्वस्थ कुछ रखा जाता है। फायदे इसके बारे में होता है, इसके बारे में कुछ जी जी बिल्कुल, इसके कई फ़ायदे हैं। अगर आप रक्तदान करते हैं तो आपका जब भी 3 मंथ में आप रक्तदान करते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन के बारे में पता चलेगा कि आपका हीमोग्लोबिन क्या है। आप रक्तदान करते हैं तो उसके पहले जब भी आपका ब्लड टेस्ट होता है उसके बाद ही किसी जो ज़रूरतमंद होते हैं उन्हें दिया जाता है। तो आपका डिजीज़ के बारे में, बीमारी के बारे में पता चलेगा, कहीं आप किसी भी तरह की बीमारी से तो नहीं जूझ रहे हैं। हार्ट अटैक अभी युवा जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ गया है, 30-40 कोई उम्र नहीं होती हार्ट अटैक की, लेकिन ये हो रहा है। काफ़ी सारे हम लोग देखे हैं, एक्टर लोग भी जी इसके बिल्कुल शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है या सही तरीके से प्रोसेस नहीं हो पाता है, प्यूरीफाई नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो रक्तदान करना मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात है। हमें सभी को रक्तदान करना चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत भी है। क्या संदेश देंगे इस तरह ग्रामीण परिवेश में भी हो रहा है और रक्तदान देने के लिए क्या संदेश देंगे लोगों को? जी बिल्कुल, मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि इस मुहिम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, रक्तदान करें और एक दूसरे का साथ दें, सपोर्ट करें, क्योंकि जब तक हम लोग एक दूसरे का अपने आसपास किसी का साथ नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा घर परिवार डेवलप हो पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है एक दूसरे का साथ देने का। धन्यवाद। इस तरह से देखिए हम दिखाने का कार्य कर रहे थे और अभी हम मौजूद हैं जो कि पीरोवन मंडल के बरौली ग्राम में, और काफ़ी सराहनीय कदम रहा है और लोगों को, और इस तरह से हम जानने का कार्य कर रहे हैं जिस तरह से ब्लड डोनेट यहाँ पर किया जा रहा है काफ़ी। और जो कि आयोजनकर्ता धीरू सिंह है समाज सेवी, इनसे भी बात करेंगे, सर से भी बात करेंगे कि इस तरह से यहाँ पर आयोजन किए हैं। क्या कहेंगे सर, इस तरह से काफ़ी बेहतरीन ढंग से यहाँ पर ब्लड डोनेट का जो आयोजन करवाए हैं आप आयोजन करता है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ हम आपको पहले ये बता दें कि आपके माध्यम से सभी जितने भी रक्तदाता हैं उनको आभार प्रकट करता हूँ कि वो आज रक्तदान शिविर का आयोजन में सफल बनाने में प्रमुख भूमिका निभाए हैं। वो बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह से आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इसमें, और आप भी ब्लड डोनेट किए हैं। शुरू में कैसा लग रहा था? नहीं, ये मेरा पहला डोनेट नहीं है, इससे पहले भी मैंने 2-3 बार डोनेट किया है। तो मैं जान रहा था कि उससे कोई होता नहीं है, तो खून की एक रिसाइकलिंग व्यवस्था है कि अगर आप देते हैं तो नए तरीके से आपको 56 घंटे में रिकवर हो जाता है। कैसा लग रहा है समाज के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं आप? देखिए, समाज के लिए नहीं, ये एक इंसानियत के नाते हम लोग को करना चाहिए। और हमारा एक उद्देश्य ये रहेगा कि अगर इस बार हम अपने गांव में कर लेते हैं तो अगर गांव में इतनी अच्छी व्यवस्था मिलती है तो इसके बारे में और लोगों को हम जागरूक करेंगे कि वो हम अपने पंचायत में, अपने नगर परिषद में सबको ये रक्तदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। क्या संदेश देंगे इस रक्तदान शिविर के माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहूँगा हर एक नवयुवक, हर एक जितने भी युवक हैं कि रक्तदान जरूर कीजिए, ये एक बहुत बड़ा दान है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। और आपको बता देना चाहते हैं, सभी लोग तो पैसा और काफ़ी सारा मतलब दान देते हैं, लेकिन रक्तदान यहाँ कोई फैक्ट्री में बनाया नहीं जाता है। इस तरह से अगर आप डोनेट करते हैं तो एक दूसरे का जान बचता है और काफ़ी बीमारियों से जो है बीमारी होता है। तो इसमें और जो इस तरह से जो कि यूथ फॉर स्वराज जो है बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे कि इस तरह से ग्रामीण परिवेश में आकर और काफ़ी बेहतरीन ढंग से कार्य कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, कैसा लग रहा है इस ग्रामीण परिवेश में इस तरह से यूथ फॉर स्वराज आया है, पटना से डायरेक्ट यहाँ पर कैंप लगा हुआ है? ये ग्रामीण जनता के लिए बड़ी ही हर्ष की बात है और उनको यूनाइट होकर के एक साथ समाज के मुख्य धारा में चलने के साथ साथ ये बहुत बड़ा यूथ फॉर स्वराज के तहत जो लोगों ने प्रयास किया, खास करके धीरू जी ने प्रयास किया, ये बहुत बड़ी सराहनीय उनका कदम रहा। और ये रक्तदान सबसे बड़ा महादान है, क्योंकि इसमें मनुष्य एक वैसे लोगों को मदद करता है जो अपनी ज़िंदगी की
पल पल श्वास के लिए जूझते रहते हैं। उस स्थिति में खून की आवश्यकता पड़ती है और ये बहुत बड़ी पहल है। इसलिए ऐसा ये हम लोग को साबित करता है कि मानव समाज में रह करके जनमानस का हित करना हम सबों का सर्वोपरि धर्म है और उसके तहत ये रक्त दान महादान की संज्ञा दी गई। और इससे तो देने वाले को भी बहुत बड़ी फ़ायदा होती है, क्योंकि उनका फिजिकल फिटनेस अच्छा हो जाता है। हार्ट से लेकर संबंधित जो भी बीमारियां होने वाली होंगी भविष्य में वो उसका निदान हो जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे चर्म रोग हैं जो कि अधिक मात्रा में खून में आयरन की मात्रा बढ़ने के कारण वो हम लोगों को ब्लड कैंसर जैसे घातक साबित हो सकते हैं, उसका एक तरह से हम लोगों का निदान होता है। इसलिए ब्लड दान करना ये बहुत बड़ी दान है और इससे सभी लोग को आगे आना चाहिए। जी सर, धन्यवाद। और देखिए इस तरह से हम दिखाने का कार्य कर रहे थे जो कि पीरो अनुमंडल के बरौली ग्राम में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है और बेहतरीन ढंग से व्यवस्थाएँ भी है यहाँ पर। और इस तरह से हम दिखाने का कार्य कर रहे थे। और अभी हम बात कर रहे थे जो कि यूथ फॉर स्वराज के जो संस्थापक हैं कन्हैया सर, उनसे भी बात की है और काफ़ी अच्छा लगा इस तरह से ग्रामीण परिवेश में व्यवस्था होकर, और काफ़ी समाज के लिए काफ़ी अच्छा पहल है, अच्छा कदम उठाया जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को